आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। भैया अद्भुत है कृष्ण की गीता। जादू होता है ना, जादू जैसी। कुरुक्षेत्र में खड़े अर्जुन को पहली बार लगा कि कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अब देखिए, पहले तो युद्ध के नाम पर उसके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन कृष्ण ने गीता का ऐसा जादू चलाया कि उसके ज्ञान के सारे बंद पट खुल गए। अर्जुन की सोई चेतना जाग गई। संसार के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन को कहां पता था कि आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होती है। वो तो बस शरीर को ही आत्मा समझ बैठा था, लेकिन उसके इस भ्रम को उसके सारथी ने दूर कर दिया। जिसे उसने अपने रथ का सारथी समझा था, वो उसके मन का सारथी निकला और वो उसे उस अनंत तक हाँक ले गया जहां न कोई शंका थी, न कोई संदेह, न शरीर का मोह था, न अपनों की माया। केवल एक चीज थी, आत्मा और परमात्मा का मिलन। मैं अर्जुन के मन में आए इन बदलावों का साक्षी रहा हूं। मैं आकाश हूं, वो आंख जो मन के भीतर भी देखती है और बाहर भी। मैंने देखा है कि लड़ाई के मैदान में जहां शत्रु के प्राणों की प्यासी तलवारें अपने रक्ताभिषेक का इंतजार कर रही थीं, वहीं जीवन की एक पाठशाला चल रही थी जिसमें टीचर था परमात्मा और स्टूडेंट आत्मा। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तय है। ये संसार का अटल सत्य है पार्थ। झूठ है मरना और मरने पर रोना। मर गया जो, वो तो नव काया पाएगा। व्यर्थ सोचते हो तुम कि किसी को मार सकोगे। जब तुम जीवन नहीं दे सकते किसी को, तो मृत्यु कैसे दे सकते हो? नहीं प्रकट था प्राणी जीवन के पहले, नहीं प्रकट होगा जीवन के बाद। प्रकट है केवल इस मध्य काल में, जन्म के बाद, मरण से पहले। स्वीकार करो ये सच। क्यों करते हो शोक उस मृत्यु का जो होनी ही नहीं है? तो मेरा कर्तव्य क्या है वासुदेव? क्षत्रिय हो तुम, रणभूमि है तुम्हारी रंगभूमि। अपने मन के सारे संशय त्याग कर अपना धर्म अपनाओ। अभय हो जाओ, मोह मुक्त, शोकहीन होकर हुंकार भरो। उठाओ अस्त्र और जीवन पथ पर आगे बढ़ो, क्योंकि ये जीवन मात्र चलने का नाम है। रुकना तो मृत्यु होती है। पिताजी, आप बिना किसी सूचना के यहां? आपने आदेश किया होता, मैं स्वयं आपके पास चला आता। आदेश? तू महाराज हो गया है, इसलिए आदेश की भाषा समझता है, पर मैं तो वही सारथी हूं पुत्र। महाराज धृतराष्ट्र का साधारण सा सारथी। भला मैं क्या जानूं आदेश की भाषा? ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मैं आज भी आपका वही कर्ण हूं। आप मुझसे अपरिचितों जैसी भाषा क्यों बोल रहे हैं? अपरिचित तो तूने हमें बना दिया है पुत्र। इस जीवन मरण के संग्राम में चला आया, बिना हमसे मिले, बिना हमारा आशीर्वाद लिए। क्यों?
क्या तुझे आभास भी है कि तेरी मां वहां किस हाल में है? मैंने जाने कितनी बार प्रयास किया कि युद्ध क्षेत्र में आने से पहले एक बार मां से भेंट तो कर लूं, पर लाख चाहकर भी साहस नहीं जुटा सका। क्या कहता उस मां से जो मुझे एक क्षण के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकती थी? कैसे कहता कि उसे छोड़कर मैं एक ऐसी यात्रा पर निकल रहा हूं जहां से जाने लौटूंगा भी या नहीं? मैं स्वयं तुझे गुरुद्रोण के पास लेकर गया था पुत्र, और तेरी मां ने अपने आंसू पीकर विदा किया था, याद है ना? तो क्या आज यदि तू उससे युद्ध में जाने की आज्ञा मांगता तो इनकार कर देती? नहीं करती। मैं जानता हूं पिताजी, जानता हूं मैं, पर मुझे जाने क्या हो गया है। मैं स्वयं नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। सच पुत्र, सच, तू अब हमारा वो पुत्र नहीं रहा जिसे कभी हमने अपनी गोद में खिलाया था। तनिक मुख देख अपना, पहचाना भी नहीं जाता। अपनी पत्थर हृदय जननी को खोजने निकला तू, स्वयं पत्थर का क्यों हो गया? पता नहीं पिताजी, पता नहीं क्यों हो गया हूं मैं ऐसा। पिताजी, क्या मैं आपसे एक अनुरोध कर सकता हूं? बोल पुत्र, बोल। ऐसा युद्ध आज तक ना हुआ और ना होगा। इसमें यदि मैं विजयी हुआ तो स्वयं आपके पास आऊंगा और सदा के लिए इस अहंकार की लड़ाई को छोड़कर फिर से आपका वही पुत्र हो जाऊंगा। फिर से मां की गोद में सर रखकर चैन से सो सकूंगा। और यदि नहीं लौटा तो मेरी राख उस नदी में बहा देना जिसमें बहता हुआ कभी आपने मुझे पाया था। मैं फिर से उसी यात्रा पर चल पड़ूंगा, स्वयं को खोजते हुए अनंत यात्रा पर, क्योंकि शक्ति, सत्ता, मान सब कुछ पाकर भी मैंने स्वयं को खो दिया है पिताजी। मेरा अस्तित्व रेत की तरह मेरी मुट्ठी से फिसलता जा रहा है। बोलिए ना पिताजी, मेरी ये अंतिम इच्छा पूरी करेंगे ना? करेंगे ना मेरी ये अंतिम? हाँ पुत्र, हाँ, तुमने हमें जो मान दिया है उसके बदले तुम कुछ भी मांगोगे वो हम तुम्हें देंगे। हम देंगे पुत्र, देंगे। और पिताजी, यदि कभी आपको पता चले कि इस युद्ध में मैंने जिसका संहार किया वो मेरा कौन था, तो भी मुझे क्षमा कर देना, क्षमा कर देना आपके इस कर्ण को। मैं द्रोण उस अर्जुन का संहार कैसे करूं जिसे मैंने अपना मानस पुत्र माना? उस युधिष्ठिर का संहार कैसे करूं जो रणभूमि में आने के पहले मुझसे विजयी होने का आशीर्वाद लेकर गया है? तो फिर आप युद्ध भूमि आए ही क्यों पिताश्री? दुर्योधन को इनकार क्यों नहीं कर दिया? इनकार करने की कोई स्थिति नहीं थी पुत्र, पर सच तो यह है कि मैं कोई योद्धा नहीं हूं, मैं आचार्य हूं। यदि होता तो द्रुपद से प्रतिशोध लेने के लिए पांडवों को नहीं भेजता, और आज भी मैं द्रुपद का सामना नहीं करना चाहता। फिर आप चाहते क्या हैं पिताश्री? मैंने कभी युद्ध नहीं किया पुत्र, और ना करना चाहता हूं। आज भी मैं किसी का रक्त नहीं बहाना चाहता। आज तक मैंने भीष्म की छत्र छाया में रहकर बस एक गुरु का कर्तव्य निभाना चाहा। आप भयभीत क्यों हैं पिताश्री? हम भले ही क्षत्रिय नहीं हैं, पर योद्धा तो हैं। नहीं, मैं योद्धा नहीं हूं पुत्र, और यदि होता
तो युद्ध भूमि में खड़े होकर मेरी भुजाएं फड़क रही होती। पर मुझे वो सब याद आ रहा है जो उचित अनुचित मैंने आज तक किया है। मुझे अपनी मृत्यु का भय तो नहीं, पर मैं जानता हूं कि अवसर पाते ही धृष्टद्युम्न मेरा मस्तक काट ले जाएगा। पर क्या आप रुक क्यों गए? किसके प्राणों की चिंता है आपको? हर पुत्र पिता की आत्मा होता है। मुझे तुम्हारी चिंता नहीं तो और किसकी चिंता होगी? तुम्हारे लिए ही मैंने द्रुपद को अपना शत्रु बना लिया। तुम आटे के घोल को दूध समझकर पी रहे थे और मुझसे ये देखा नहीं गया और द्रुपद के पास चला गया। मुझे क्षमा करें पिताश्री। मुझे आज तक यही लगता रहा कि आप अर्जुन से अधिक प्रेम करते हैं। हर गुरु को अपना शिष्य प्रिय होता है, पर अपने पुत्र से अधिक नहीं। आप चिंता ना करें पिताश्री, मैं स्वयं की रक्षा करने में समर्थ हूं। पर दुर्योधन पर भरोसा मत करना पुत्र। मुझे न उसके बल पर विश्वास है और न उसके धर्म पर। आप धन्य हैं वासुदेव, धन्य हैं आप। आज आपने मुझसे मेरा साक्षात्कार करा दिया। आपकी वाणी से मेरे मन का सारा अंधकार दूर हो गया। आप त्रिकालदर्शी हैं, अविनाशी हैं आप। पर जीवन में एक बार मैं आपके ज्ञान, शक्ति, बल और तेज का साक्षात दर्शन करना चाहता हूं। रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्ततः बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। इह कस्थं जगत्कृत्स्नम् पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यदृष्टमीच्छसि। देखो अर्जुन, देखो मुझ में आदित्य सहस्त्र, देखो मुझ में 12 पुत्र अदिति के। वसु 8 है मेरे भीतर, रुद्र 11 मुझ में। देखो अश्विनी कुमारों को, तल, अतल और भूतल देखो। बहते मुझसे ही 49 पवन, लहराते सागर है मुझसे। देखो मुझ में ये सृष्टि सकल, जड़, चेतन और चराचर। किंतु नहीं देख सकते तुम मुझको इन लौकिक आंखों से अपनी। मेरा ये रूप अनंत, तो देता हूं तुमको मैं नेत्र दिव्य। देखो मुझ में ये यज्ञ ज्वाल, मैं ही हूं सकल, मैं ही त्रिकाल। ये सहस्र सूर्य और चंद्र सहस्र, सहस्र मुख, हस्त सहस्त्र, विस्तार अनंत, ये असीम रूप। देखो मेरे ये भुज अनंत, देखो ज्वलित ये अग्नि रूप। मुझ में बसते हैं शिव असंख्य, असंख्य ब्रह्मा और युग असंख्य। मैं ही जीवन, मैं ही तर्पण, मैं ही प्राण, मैं ही ब्रह्मांड। मुझसे जग है, मुझसे ही है ये चिर शून्य अनंत। परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अमेजिंग कहते हैं ना अंग्रेजी में, अद्भुत दृश्य था। कृष्ण के विराट रूप के आगे अर्जुन बहुत छोटा पड़ गया। श्रद्धा से उसका सिर अपने आप झुक गया। तर्क वितर्क की कोई जगह नहीं बची और बस अर्जुन ने अपना गांडीव संभाल लिया। पांडव पक्ष के महारथी हुंकार उठे, रणभेरी बजी। कृष्ण ने अपना 5 जन्य फूंका और शुरू हो गया महाभारत का महासंग्राम। तो सुनते रहिए महाभारत।